इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? लगता है सब लोग बाहर गार्डन में चले गए। क्या हो रहा है? सुहानी का बर्थडे? रेक्स बहू, मेनका बहू, घर में इतना कुछ हुआ और हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। दादी, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो क्या है समझ में नहीं आ रहा। और पता नहीं ये सब कैसे हुआ। सुहानी बेटा, तुम्हें क्या लगा हम लोगों को तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहेगा? वैसे मैं तो भुलक्कड़ हूँ, लेकिन युवराज ने याद दिलाया, है ना? ओहो, हमने DDLJ के रोमांटिक राज। यार गुरु, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। मतलब हमें पता भी नहीं चलने दिया और चुपके चुपके इतना सब कुछ कर दिए। कमाल। छुपा रुस्तम तो है ही, किसी को खबर तक होने नहीं दी। क्यों युवराज? हैप्पी बर्थडे सुहानी। हम तो बड़े उदास ही हो गए थे ये सोचकर कि तुमने सब कुछ स्नूपी के बर्थडे के लिए किया। अरे नहीं बेटा, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो तुमने पसंद किया था। माँ, आज तो हमें सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज ही मिले जा रहे हैं। सुहानी बेटा, एक सरप्राइज हम भी लाए हैं तुम्हारे लिए। गर्मा गर्म समोसे और ताजे अमरूद। समोसे? आज के दिन कोई डाइट नहीं करनी। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू माँ। भगवान तुम्हें खुशियों वाले सरप्राइजेस देते ही रहे। चलो युवराज, बर्थडे पार्टी तो तुमने प्लान कर ली, पर ये तो बताओ कि तुम सुहानी को गिफ्ट क्या दे रहे हो? हाँ युवराज भैया, आप सुहानी भाभी के लिए कुछ नहीं लाए? ऐसा कैसे? आपको तो पहले से ही सब कुछ पता था, फिर सुहानी भाभी के लिए गिफ्ट कैसे भूल गए आप? नहीं नहीं, ये सब तैयारियां करने में ना भूल गया होगा। मैं भूला नहीं माँ, इनफैक्ट मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। पर मुझे पता नहीं कि ये अच्छा है या बुरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुहानी खुद इसे चेंज करके पहने और बाकी सब डिसाइड करें कैसा है। मेनका भाभी, रागनी भाभी, इसका मतलब आप लोग इस प्लान में पहले से ही शामिल थे, इसीलिए जानबूझकर हमें भटका दिया।
वरना हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे कि युवराज हमारे लिए ऐसा कुछ करेंगे भी। रेक्स बहू, मेनका बहू, हमें तुमसे बात करनी है। दादी हमें आशीर्वाद दीजिए, आज हमारा जन्मदिन। नहीं बेटा, उदास मत होना। माँ जी को मनाने की हम कल सोच लेंगे। आज के दिन तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। माँ, सच्ची में ये सब युवराज ने किया है? पूरा दिन तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तभी तो इसे सरप्राइज कहते हैं। देखो तो मेरे बेटे का गिफ्ट कैसा है। युवराज बेटा, तू भी जा, कपड़े बदल कर आ जा। प्रतिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुहानी के लिए कितना कुछ कर रहे हो। कैसी बातें कर रही हैं लता जी, वो हमारी भी तो बेटी है। और ये सब युवराज के दिमाग की सोच थी। हमने तो बस उसका साथ दिया और आप लोगों को बुला लिया। अब बताओ, सच क्या है और झूठ क्या? दादी, आई एम श्योर युवराज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस पार्टी के बारे में। ये सब मम्मी जी ने किया और युवराज का नाम ले लिया, बस। कहानियां बहुत बनाने लगी हो तुम लोग, लेकिन कहानियों और आंखों देखी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं दादी, प्लीज हमारा यकीन करो। अब तो यकीन हम अपना भी नहीं करते। और रहा सवाल सजा का, तो तुम्हारी सजा हम सोचकर बताएंगे। दादी, दादी रुको। जीजी, धीरे धीरे हमारी हालत ना इस घर में सुहानी जैसी हो रही है, और सुहानी की महारानी जैसी। जीजी, वो देखो। सुहानी, वाह! तुझे पता है आज ना पूरे इलाहाबाद की लाइट भी चले गई ना तो अंधेरा नहीं होगा, तो इतनी चमक रही है। तुझे युवराज को थैंक्स करना चाहिए। थैंक यू युवराज। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। पूरा दिन तुमने इतनी पेशेंस से इंतजार किया। मन तो बहुत हुआ, पेट में पूरा दिन मरोड़ उठ रही थी कि सब तुम्हें बता दें। फिर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और मन को कहीं ना कहीं ये कहकर समझा लिया कि शायद तुम भूल गए। दादी, मैं सच कह रही हूँ, ये युवराज का आइडिया हो ही नहीं सकता। तो उसके हाथ में साड़ी अपने आप प्रकट हो गई। हमने खुद उसे अपने हाथों में गिफ्ट लेकर आते हुए देखा है। दादी, कभी कभी ना हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता। जैसे तुम दोनों दिखती हो काबिल, लेकिन हो एक नंबर की निकम्मी, है ना? सुहानी बेटा, बातें हो गई, अब ये बताओ केक काटना है कि नहीं? चलिए पापा। युवराज, स्नूपी को भी बुला लो, उस बेचारे का भी आज जन्मदिन है। पर तुम्हें तो डर लगता है उससे? नहीं, हमने उससे अब दोस्ती कर ली।
दिस इज गुड न्यूज। अरे केक के साथ कैंडल्स तो है ही नहीं। रुको, हम लेकर आते हैं। वो अच्छी तैयारी की है। अच्छा, वो कैंडल्स मिलेगी क्या वो केक के लिए? देखनी पड़ेगी, शायद यहीं कहीं हो। अगर नहीं है तो? नहीं है तो मतलब? मतलब तो आप बताइए। फिर धमकाएंगे, हर बात पे धमकी देंगे? नहीं युवराज, हम तो सर देखिए, एक बार हो गया, अब नहीं। आपको कैंडल्स चाहिए? मैं लेकर आता हूँ। ये कैसे बात कर रहा है युवराज उस लड़की के बाप से? वैसे मुझे तो पढ़ना नहीं चाहिए इस मामले में, पर जिस बीवी के लिए वो अपनी दादी से लड़ता है, उसी के बाप से ऐसे बदतमीजी। आखिर मामला क्या है? कुछ तो है, आंखों के सामने है पर दिख नहीं रहा, और जिस दिन दिख गया उस दिन ये पहेली सुलझ जाए। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।